बीजेपी के विष्णुदेव सरकार ने 2024-25 की आम बजट कल विधानसभा में पेश किया। सरकार की ओर से यह बजट राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में पेश किया। इस बजट में सरकार ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। वहीं सरकार ने इस बजट को अमृतकाल की ओर ले जाने वाला बजट कहा। इस बजट में जहां 12% संपत्ति खरीदने पर लगने वाले सेस को समाप्त किया गया, वहीं व्यापारियों को 50,000 तक की ई चालान से भी राहत दी गई। पेट्रोल के दामों को 1 रुपए कम किया गया एवं राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के बराबर डीए देने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। 17 नालंदा परिसर, 12 नर्सिंग कॉलेज, 24 पॉलिटेक्निक जैसे कई महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बजट में की गई हैं। आइए देखते हैं राज्य सरकार की इस बजट को लेकर शहर के व्यापारी वर्गों ने क्या कुछ कहा। एक बैच में दोस्त की पीएमटी में रैंक 100 के अंदर डबल डिजिट में थी, लेकिन उसे एमबीबीएस की सीट तक नहीं मिल पाई थी अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उस समय पूरे राज्य में राज्य मेडिकल कॉलेज जब गठन था, हमारी पार्टी की सरकारों के विशेष प्रयासों से अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 तक पहुंच चुकी है। बजट बहुत ही अच्छा है। खासकर मैं व्यापारी की बात करूं, क्योंकि मैं व्यापार से हूं। एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने किया है कि ई-वे बिल में क्या था कि 50,000 से ऊपर अगर आपका माल का बिल बन रहा था तो उसके लिए आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता था, जो व्यापारी के लिए बहुत कठिन था। मान लीजिए मुझे व्यापारी यार बैठा हूँ, मुझे बोल यार माल नहीं मिलना 50,000 तो भी मुझे ई-वे बिल जनरेट करना। लगातार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सब डिमांड पे थे। अभी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे बजट पे चर्चा के लिए, प्रियंश शुक्ला जी, हमने उनके सामने भी बोला कि सर गलत है, 50,000 बहुत छोटी रकम है। तो तुरंत उन्होंने लिखा, हो सकता है उनके ही बोलने से ये भी एड हुआ होगा। तो बहुत अच्छी व्यापारियों की इन्होंने बोला है। और दूसरा, सड़क पे इन्होंने जो बजट लिया 2,000 करोड़ रुपए और गांव के रिंग रोड के लिए, आज पूरा व्यापार सड़क पे टिका हुआ है। सड़क अच्छी होगी तो व्यापार उस गांव का बढ़ेगा, डेवलप होगा। पहले तो लोग गांव कटे रहते रहे, डामर रोड नहीं थी, बीएमडब्ल्यू रोड की, अब धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ रही है। 2,000 करोड़ का बजट शायद सरकार ने लिया, ही बहुत अच्छी पहल है। व्यापारियों और आम जनता के लिए भी उन्होंने एक छोटी सी भेंट दी, 1 रुपए पेट्रोल का रेट कम कर, लेकिन साथ में शराब के रेट भी कम करके उन्होंने गलती की, उसका तो रेट बढ़ाना चाहिए। बजट की बात करेंगे तो अभी ई-वे बिल में जो सरकार ने कम किया है, एक तो व्यापारिक हित में किया है और दूसरा एक जीएसटी में शायद कुछ है ऐसा 25,000 तक कुछ उसको माफ की है, वो भी बहुत अच्छा काम है सरकार का। दूसरी ओर सरकार एक तरफ इसके पूर्व में शराबबंदी पर बहुत जोर दी थी, वही बीजेपी की गवर्नमेंट आज इंग्लिश शराब को कम रेटों पर छत्तीसगढ़ में बेच रही है। शायद उसकी मंशा महतारी वंदना में महतारी सशक्तिकरण के नाते जो 1,000 रुपए देती है, वह उनके पतियों से उनको सस्ती दारू पिला करके शायद अपने हानि को पूरा करना चाहती है। सरकार की मंशा कोई शराबबंदी नहीं है। ये जो सरकार है टोटल, यानी बोलोगे दिल्ली के इशारे पर चल रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री को हो, उप मुख्यमंत्री को हो, किसी को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी और शाह जो निर्णय लेंगे उसी निर्णय पर छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट चल रही है। राज्य सरकार ने पेट्रोल में 1 रुपए कम किया है, कितना खुश हैं आप? कुछ नहीं, 1 रुपए में क्या होता है सर, 1 रुपए में कुछ नहीं होता है। 1 रुपए कम किया है पेट्रोल में, ना तो कोई खाद्यान्न में इसका फर्क पड़ेगा, किसी में फर्क पड़ेगा। कल के छत्तीसगढ़ शासन के बजट में व्यापारियों की जहाँ तक बात की जाए तो हम तो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं। उसमें जो प्रमुखता जो बात हमको देखने को मिली कि जो ई-वे बिल की जो उनकी 50,000 की जो लिमिट थी उनको बढ़ाकर 1 लाख किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। और चूंकि व्यवसाय के सिलसिले में हमारा जो व्यवसाय का जो रहता है दायरा कि हम 25-50 की मतलब 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर के अंदर व्यापार करते हैं, तो उससे ज़्यादा व्यापार बहुत इफेक्ट भी होता है। ई-वे बिल के चक्कर में ये होता है कि व्यवसायी माल बेचना चाहे तो भी नहीं बेच पाता। तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में ये ई-वे बिल की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि व्यवसायियों को इसका लाभ मिल सके। और जो प्रमुख बातें विकास की हैं, तो जहाँ तक आने वाले जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, शासन की ओर से ये मंशा रहती है कि भाई वो सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ को देखना है, लेकिन एक चीज ये देखने को मिल रही है कि बहुत ज्यादा फोकस सिर्फ राजधानी के अंदर ही है,
क्योंकि कल के बजट में हमने देखा कि नया रायपुर के अंदर में कम से कम 10 नए प्रोजेक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं और इसके बनस्पत जो बिलासपुर नया धानी है बहुत शून्य के बराबर यहाँ उनका ध्यान है। तो ये बजट चूंकि छत्तीसगढ़ पूरे राज्य का है, तो मेरा ये मानना है कि पूरे राज्य के पूरे संभागों को, पूरे जिलों को वो महत्व मिलना चाहिए